हमारे बहुत सारे किसान भाई जो कि संतरे की खेती करते हैं, इस समय एक समस्या से परेशान हैं कि उनके बगीचे में कुछ पौधों में पीलापन अचानक से बहुत अधिक बढ़ने लगा है, जिसमें या तो पूरे पौधे ही पीले हो रहे हैं या फिर पौधों का कोई विशेष भाग या कोई विशेष टहनी ज़रूरत से ज़्यादा पीली होने लगी है, जिसमें उसमें पौधे की पत्तियों के साथ साथ लगा हुआ फल भी बहुत अधिक पीला हो रहा है। तो क्या इस समस्या के पीछे कोई बीमारी है या फिर उस पौधे में किसी चीज़ की कमी है? क्या उसका कारण हो सकता है और उसका समाधान आप किस प्रकार से कर पाएंगे? संपूर्ण जानकारी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आप जो ये बगीचा देख रहे हैं, इस बगीचे में भी कुछ पौधे इस प्रकार के थे जिनमें पीलापन बहुत अधिक हो गया था। कुछ पौधे ऐसे थे जो कि पूरी तरह से पीले हो गए थे और कुछ पौधे इस प्रकार के थे कि उनमें पीलापन अभी शुरू ही हुआ था, यानी पौधों के कुछ भाग में 1 या 2 टहनियाँ ही पीली हो रही थी, लेकिन इन पौधों में पत्तियों के साथ साथ उन पर लगा हुआ फल भी पूरी तरह से पीला हो रहा था। 8 से 10 दिन पहले हमने इन पौधों का कुछ ट्रीटमेंट किया था जिसका पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो उस ट्रीटमेंट के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। इसलिए पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि पौधे में पीलापन किस कारण से हो सकता है, क्योंकि अगर समस्या का आपको वो समय रहते ही पहले पता चल जाएगा तो हो सकता है भविष्य में पौधे के पीला होने से पहले ही आप उस समस्या का समाधान कर लें और होने वाले नुकसान से आप समय रहते बच जाएं। ऐसे हैं तो इसका मुख्य कारण एक ही होता है कि पौधे में किसी न किसी प्रकार का तनाव है, यानी कि पौधा किसी न किसी स्ट्रेस में है, इस वजह से ही पौधे में पीलापन शुरू हो गया है। इससे बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से पौधे स्ट्रेस में आ सकते हैं और पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिस वजह से पौधे में इस प्रकार की समस्या होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले और मुख्य कारण की अगर बात करें तो पौधों में हार्मोनल बैलेंस बिगड़ने से इस प्रकार की समस्या हो सकती है। अब पौधों का हार्मोनल बैलेंस किस प्रकार से बिगड़ता है, वो 2 ही कंडीशन में बिगड़ सकता है। या तो पौधे में आपने जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं उनकी मात्रा या तो ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है या फिर बहुत अधिक कम दी है, या फिर किसी तत्व की पौधे में बहुत अधिक कमी है, इस वजह से पौधे में इस प्रकार की समस्या हो सकती है। हो सकता है अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट जो पौधे के दिए हैं उसमें उस सभी प्रकार के तत्व मौजूद ना हो जो पौधों का आवश्यक हो। मुख्य तत्वों की अगर बात करें तो जैसे लोहा, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और जिंक ऐसे तत्व होते हैं जिनकी कमी की वजह से पौधे में इस प्रकार की पीलेपन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा खेत में पानी की कमी होने की वजह से भी नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। पता है आप, इसके अलावा अगर पौधे में किसी भी भाग में कोई कीड़ा लगा हुआ है, या चाहे वो जड़ में हो या फिर तने पे हो या फिर पौधे के ऊपर फंगस का अटैक हो गया हो, तो उस कंडीशन में पौधों में कमोसिस और डायबेक जैसे बहुत सारे रोग हो सकते हैं और इन रोगों की वजह से भी पौधा स्ट्रेस में आ सकता है और स्ट्रेस में आने के बाद पौधे से इस प्रकार पीलेपन की समस्या शुरू हो सकती है। अब बात करते हैं इस समस्या के निवारण के बारे में। तो किसान साथियों, अभी हमने ऊपर जितने भी कारण डिस्कस किए हैं उनमें से किसी भी एक कारण या एक से अधिक कारण होने की वजह से ही पौधे में पीलेपन की समस्या होती है। तो इसके लिए आपको निवारण के लिए को यह पता करने में समय व्यतीत नहीं करना है कि पौधे में किस चीज़ की कमी है या किस चीज़ की अधिकता हो गई या किस वजह से पौधा पीला हो रहा है। आपको इन सभी समस्याओं का समाधान एक ही बार में कर लेना है, जिससे पौधा जल्दी से जल्दी स्ट्रेस फ्री हो जाएगा और पौधे में ये बीमारी जहाँ है वहीं रुक जाएगी और आगे नहीं बढ़ेगी और पौधे आपके स्वस्थ हो जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 30 से 40 लीटर पानी लेना है और उस पानी में कोई भी एक सिस्टमेटिक फंगीसाइड मिलाकर पौधे की जड़ों में देना है। सबसे अच्छी फंगीसाइड की अगर मैं बात करूं तो किटाजिन नाम से जो मार्केट में दवा आती है, जो कि इसी फॉर्म में आता है, इसको आप पौधे की जड़ों में अगर पानी के साथ मिलाकर देते हैं, उसके बाद भी अगर पौधे के किसी भी भाग में कहीं भी कीड़ा लगा हुआ है या फिर फंगस का अटैक है तो उसे खत्म करने में किटाजिन सहायक होता है, क्योंकि ये पौधे के सिस्टम में घुसकर पौधे के हर एक भाग में जाकर कार्य करता है। किटाजिन का प्रयोग करने के लिए किटाजिन के कम से कम 30 से 40 ml मात्रा को प्रति 30 से 40 लीटर पानी के साथ मिलाकर आपको हर एक पौधे की जड़ों में दे देना है। इससे यदि पौधे में अगर पानी की कमी है तो वह भी पूरी हो जाएगी और किटाजिन का प्रयोग करने से फंगस और कीड़ों का अटैक भी खत्म हो जाएगा और पौधा स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। इसके बाद हर एक पौधे के मान से आपको कम से कम 25 से 30 किलो देसी गोबर की खाद या फिर 5 से 7 किलो के बीच वर्मी कंपोस्ट का उपयोग आपको हर एक पौधे में करना है। इससे पौधे में जो भी हार्मोनल बैलेंस बिगड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी तत्व की कमी हो तो वह उसे सुधारने का कार्य करेगा, या फिर किसी तत्व की अधिकता भी होगी तो भी यह देसी खाद की वजह से उसमें संतुलन बन जाएगा और पौधे स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। किसान भाइयों, यह प्रयोग हमने आज से लगभग 8 से 10 दिन पहले अपने बगीचे में किया था और उसका पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिला है। उसके बाद ही यह वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसलिए उम्मीद है कि यह प्रयोग करने के बाद आपको भी इस समस्या से 100% छुटकारा मिल ही जाएगा। अगर आप ऐसी ही जानकारी संतरे की खेती से संबंधित जानना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मैं हूँ राहुल पाटीदार और आप देख रहे थे किसान उन्नति YouTube चैनल। धन्यवाद।